सभी को राम राम। मित्रों, स्वागत है आपका राजस्थान करंट की सीरीज में। और देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के साथ ये पार्ट लेके आया हूँ कि राजस्थान में जो आप लोगों को राजस्थान के वर्तमान में प्रमुख पदाधिकारी कौन है साथियों, आपसे डायरेक्टली एक सवाल बन जाता है। कम से कम एक सवाल यहाँ से आता है, चाहे वे आप लोगों से राजनीतिक पद की बात करें, चाहे आपसे संवैधानिक पद की बात करें, चाहे आपसे प्रशासनिक पद की बात करें, लेकिन एक सवाल आपको यहाँ से मिल ही जाता है मित्रों, और उसी की मैं बात करने जा रहा हूँ। आप सभी का स्वागत है। ये पीडीएफ है मित्रों, राजस्थान का टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है और आपके एग्जाम तक लगातार एक करंट चलेगी। तो आप लोगों के जो बुकलेट है, आज 10 पेज हैं, कल 11, 12, 13 ऐसे करके साथियों लगभग 100 पेज का आपका ये मैटर होगा। शानदार होगा, रोज प्रतिदिन होगा साथियों। स्वागत है आपका। देखिए, हम बात करते हैं प्रमुख पद मित्रों। पहला पद आता है हमारा कि आप लोगों के राज्यपाल का। राज्यपाल साथियों हमारे पास कौन है? कलराज मिश्र हैं। देखिए, कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल है मित्रों, और आपको पता है कि राज्यपाल की नियुक्ति है वे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है मित्रों। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल को कैसे हटाया जाता है, इस बात का संविधान में मेरे मित्रों को विशेष उल्लेख नहीं है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी बात कि ये साथियों आप लोग राज्यपाल, आपको पता है कि अनुच्छेद 153 ये कहता है कि राज्य में आप लोगों के साथियों कौन होगा? राज्यपाल। यानी अनुच्छेद 153 है, ये राज्य में राज्यपाल का पद का प्रावधान करता है। और मित्रों, ये जो आप लोगों के अनुच्छेद 154 है, ये कहता है कि आप लोगों के जो राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां हैं वे राज्यपाल में नियत होंगी। तो मुताबिक संविधान के जो कार्यपालिका शक्तियां हैं मित्रों, वे राज्यपाल में है, लेकिन वास्तविकता में जो राज्य कार्यपालिका का साथियों जो मुखिया होता है, जो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है, वो होता है मित्रों मुख्यमंत्री। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है? ऐसा तो अमेरिका में तो है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था अपना रखी है। और संसदीय शासन व्यवस्था में चाहे राष्ट्रपति की बात करें केंद्र स्तर पे, चाहे राज्यपाल की बात करें राज्य स्तर पे साथियों, ये नाम मात्र के होते हैं, संवैधानिक प्रधान हैं ये, लेकिन वास्तविक तो नरेंद्र मोदी जी का नाम चल रहा है, गहलोत साहब का नाम चल रहा है, कलराज मिश्र साहब का नाम नहीं चल रहा, द्रौपदी मुर्मू का नाम नहीं चल रहा। हाँ, मुताबिक संविधान के सबसे बड़ा पद इनके पास में है। तो साथियों आप लोगों के राज्यपाल हमारे कलराज मिश्र साहब हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हैं। मित्रों, अब तक हमारे पास ध्यान रखें आप लोग 15 विधानसभाओं के चुनाव हुए। कितने? 15। तो हमारे पास में ये जो आप लोगों के 15वीं विधानसभा है, 15वीं विधानसभा में मित्रों ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हैं, ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। कितनी बार बने? तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। आप कहेंगे गुरुजी कब कब बन गए? तो ये दोस्तों आप लोगों को देखिए, 11वीं जो विधानसभा है, इसके बाद 13वीं विधानसभा है, इसके बाद 15वीं विधानसभा है। 3 विधानसभाओं में ये राज्य के क्या रहे? मुख्यमंत्री। ध्यान रखें आप लोग, मुख्यमंत्री रहे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राज्य के साथियों तीसरे मुख्यमंत्री हैं वे मुख्यमंत्री जो आपसे पहले 3 बार पद संभाल चुके। देखिए, मोहनलाल सुखाड़े साहब ने 4 बार पद संभाला है साथियों। हरिदेव जोशी ने 3 बार पद संभाला, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप लोगों के हरिदेव जोशी ने 3 बार संभाला है। दूसरा हम लोग बात करें, भैरव सिंह शेखावत जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे। अशोक गहलोत साहब भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे और 4 बार रह चुके हैं। वे कौन है साथियों? मोहनलाल सुखाड़े साहब है। आपको पता होना चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए मित्रों। तो अशोक गहलोत हमारे 15वीं विधानसभा के साथियों मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखें आप लोग। और मुख्य सचिव की हम लोग बात करें तो राज्य के जो मुख्य सचिव हैं वे आपके साथियों महिला है, और उस महिला का नाम क्या है? उषा शर्मा। ये ध्यान रखना, ये राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है साथियों। कुशाल सिंह पहले हमारी मुख्य सचिव रह चुकी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। तो राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव आप लोगों के साथियों उषा शर्मा है। और मुख्य सचिव का जो पद होता है मित्रों, सबसे बड़ा ये लोक सेवक होता है। राज्य का अगर सबसे बड़ा लोक सेवक है तो साथियों मुख्य सचिव का होता है, पद होता है। सीनियर आप लोगों के आईएएस लगाया जाता है और मुख्यमंत्री का बहुत विश्वसनीय होता है। इनका राज्य जो सेवा है साथियों बेदाग होती है, ईमानदारी से परिपूर्ण होती है। ऐसे व्यक्ति को मुख्य सचिव लगाया जाता है मित्रों, ये ध्यान रखें। तो सचिवालय का जो आलय है जहां सचिव बैठते हैं, सबका मुखिया कौन है? मुख्य सचिव। और दूसरी महिला मुख्य सचिव उषा शर्मा जी, ध्यान रखें आप लोग। नेता प्रतिपक्ष मित्रों गुलाब चंद कटारिया जी हैं। आपको पता होना चाहिए साथियों, ये हमारे एक शब्द होता है प्रोटोम स्पीकर। ये जो प्रोटोम स्पीकर है इसका मतलब होता है अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, कि हम लोग सदन की कार्रवाई करना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार सदन की कार्रवाई कैसे प्रारंभ हो, क्या कहा? सदन की कार्रवाई एक बार कैसे प्रारंभ हो, उसके लिए हमें एक अस्थायी अध्यक्ष की आवश्यकता है साथियों। हर विधानसभा में बनता है, ध्यान रखना आप लोग, हर विधानसभा में अस्थायी अध्यक्ष बनता है मित्रों। 15वीं विधानसभा में भी अस्थायी अध्यक्ष बनाया, तो किसे बनाया? गुलाब चंद
कटारिया साहब को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। आपके सर गुलाब चंद कटारिया साहब हैं, ये तो नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रतिपक्ष के हैं, सत्तारूढ़ के तो है नहीं, सत्ता का तो है नहीं है। देखो प्रोटोम स्पीकर का एक साथियों परंपरा है कि सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति होगा उसे प्रोटोम स्पीकर बनाया जाएगा। तो सबसे बुजुर्ग चाहे वे आपके विपक्षी दल से क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रोटोम स्पीकर 15वीं विधानसभा के गुलाब चंद कटारिया साहब थे। देखिए साथियों, हम लोग बात करें उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ है, बीजेपी के गद्दावर नेता है, ये भी ध्यान रखें आप लोग। मुख्य न्यायाधीश, देखो 41वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में साथियों शपथ ग्रहण की है जस्टिस पंकज मित्तल साहब ने किया, आपको पता होगा। और उच्च न्यायालय की मित्रों जो स्थापना हुई, वे ध्यान रखना, स्थापना एक अध्यादेश के द्वारा 1949 में हुई। 1949 में ध्यान रखना कमलकांत वर्मा पहले मुख्य न्यायाधीश थी और इनके साथ में 11 अन्य न्यायाधीशों ने शपथ ली। वर्तमान में जो आप लोगों के पद हैं वे आपके अनुमोदित पद आप लोगों के उच्च न्यायालय में कितने हैं मित्रों, 50 कि 50 न्यायाधीश बैठ सकता है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा। न्यायाधीशों के साथियों आपसे पूछे नियुक्ति, तो नियुक्ति के न्याय तो राष्ट्रपति साथियों हटाएगा तो भी राष्ट्रपति, लेकिन संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा साथियों। सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर भी लाया जाता है, ये पता होना चाहिए। तो मुख्य न्यायाधीश हमारे जस्टिस पंकज मित्तल है। इसी तरीके से बात करें साथियों, भारत के मुख्य सचिव DY आप लोगों के चंद्रचूड़ साहब है, ध्यान रखना DY चंद्रचूड़ साहब है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पंकज मित्तल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा साथियों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। MS सिंह भी साथियों, एक पद होता है महाधिवक्ता का और एक पद होता है साथियों महान्यायवादी का। सरकार को विधि संबंधी मामलों में जो सलाह देने का काम करते हैं, अगर राज्य स्तर पर करते हैं तो महाअधिवक्ता है और मित्रों केंद्र स्तर पर करते हैं तो महान्यायवादी है। तो राजस्थान के महाधिवक्ता MS सिंघवी साहब हैं और भारत के महान्यायवादी आपके R वेंकटाचार्य। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। और आपको पता है, मैंने बताया आप लोगों को कि एक साथ तो है लेकिन मतदान नहीं कर सकते, 8 तो कर सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते। अनुच्छेद 177 ये कहता है कि महाधिवक्ता सदन की कार्यों में भाग ले सकता है, लेकिन जब बात आएगी मुद्दे की तो साथियों मतदान नहीं करेगा। बात आती है महान्यायवादी की। महान्यायवादी क्या कहा है मैंने, महान्यायवादी। तो महान्यायवादी साथियों R वेंकटाचार्य हैं। कौन है, R वेंकटाचार्य हैं, R वेंकटाचार्य हैं। तो R वेंकटाचार्य साथियों ध्यान रखना कि 8 तो कर सकते हैं लेकिन हम मतदान नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने, 8 तो कर सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते। 8 तो कर सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते। R वेंकटाचार्य साथियों ये आप लोगों के संसद किस सदन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन ध्यान रखना मतदान नहीं कर सकता। तो अनुच्छेद 88 महान्यायवादी के बारे में व्यवस्था करता है और महाधिवक्ता 177 अनुच्छेद व्यवस्था करता है। बहुत बढ़िया आप लोगों के पर्सन बनेंगे, बहुत शानदार पर्सन बनेंगे मित्रों। लगे रहिए आप लोग, लगे रहिए, निश्चित तौर से आपको सब। तो बात क्लियर हुई। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी के बारे में प्रावधान करता है कि साथियों ये कहीं भी जाके आप लोगों के सदन में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं करेगा। एक साथ तो हैं लेकिन साथियों मतदान में नहीं है, ध्यान रखें आप लोग। बहुत बढ़िया पर्सन बनेगा। और महान्यायवादी 8 तो कर सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता, ये आपको बराबर पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया क्लास चल रही है साथियों, बहुत मेहनत करेंगे आप लोग और मुझे पता है कि आप बहुत मेहनती हो, मेहनत क्यों नहीं करेंगे साहब। आगे हम लोग बात करते हैं मित्रों कि आपके इधर आता है, देखिए कि यहाँ जो बात करें हम लोग कि 15वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष है वे कौन है, डॉक्टर CP जोशी साहब हैं। कौन है, CP जोशी साहब है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। मैं फोन को साइलेंट कर लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो CP जोशी साहब है, ध्यान रखें आप लोग। अध्यक्ष की बात करें साथियों तो आपको 2 बातें जरूर ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपसे पूछे कि सर्वाधिक कार्यकाल वाला, कि सर्वाधिक कार्यकाल कौन सा अध्यक्ष का रहा है। तो ध्यान रखें आप लोग कि रामनिवास मिर्धा साहब है, उनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। और यदि आपसे पूछे साथियों न्यूनतम कार्यकाल तो समर्थलाल मीना है, राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र होता था इनका अलवर में, तो इनका साथियों न्यूनतम कार्यकाल रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव साथियों विधानसभा के सदस्य अपने में से करते हैं, ये भी ध्यान रखें आप लोग। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें तो गोविंद सिंह डोटारा साहब है। बीजेपी की बात करें तो सतीश चंद्र साथियों पूनिया साहब हैं। और RPSC के हम लोग चेयरमैन की बात करें,
संजय कुमार साथियों हैं, और यूपीएससी के आप लोगों की बात करें तो डॉक्टर मनोज सोनी साहब है। ये भी आप लोग ध्यान रखें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि आपके संजय कुमार साथियों, यूपीएससी के डॉक्टर मनोज सोनी जी हैं, ध्यान रखें। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग साथियों हरिप्रसाद शर्मा जी, हरिप्रसाद शर्मा जी राजस्थान कर्मचारी चयन। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी साउंड दबा देना साथियों। ये पीडीएफ पढ़ा रहा हूं, प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम का आप जरूर ज्वाइन करें। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग साथियों एक राज्य है और एक राष्ट्र है, दोनों में ही महिला बैठी है साथियों, और बच्चे हैं, बच्चों को संगीत अच्छा लगता है साथियों। बच्चे कानून को नहीं समझते कि केंद्र में क्या कानून है, हमें पता नहीं। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय साथियों बाल संरक्षण आयोग संरक्षण अधिनियम है 1993 के द्वारा साथियों। ये ध्यान रखें, सॉरी मानव अधिकार आयोग, गलत बोल गए, वे मानव अधिकार आयोग, ध्यान रखें आप लोग। तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथियों बालकों को संगीत अच्छा लगता है राज्यों में, और ध्यान रखना केंद्र के कानून कोई नहीं समझते, तो साथियों प्रियंका कानून को है ये राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के साथियों। ध्यान रखें राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग प्रियंका कानून को, कि साथियों कोई नहीं जानता राष्ट्र का क्या कानून है, क्योंकि हम तो बच्चे हैं साथियों, और बच्चों को राज्यों की बात करें तो संगीत अच्छा लगता है। तो 15वीं विधानसभा के सीपी जोशी साहब हैं, प्रदेश कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा साहब हैं, बीजेपी के सतीश चंद्र पूनिया है मित्रों, और ध्यान रखें आरपीएससी के डॉक्टर मनोज आप लोगों के संजय कुमार है, यूपीएससी के केंद्र में तो वे मनोज सोनी साहब हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के साथियों हरिप्रसाद शर्मा है, और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संगीता बेनीवाल हैं, ठीक है। और वहां बात करें तो कानून गो राज्य मानव अधिकार आयोग के साथियों आपके अध्यक्ष हैं जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास साहब, ध्यान रखें आप लोग। जो मैं बात कर रहा था बाल संरक्षण अधिनियम 1993, उसके तहत जो स्थापना की गई है मित्रों, वे की गई है राज्य मानव अधिकार आयोग की। यह राज्य मानव अधिकार आयोग है, जस्टिस गोपाल कृष्ण साहब व्यास साहब हैं इसके साथियों आपके अध्यक्ष हैं। और ध्यान रखना ये सांविधिक आयोग है, संवैधानिक नहीं, सांविधिक आयोग है, या हम लोग कहेंगे वैधानिक आयोग, क्योंकि एक अधिनियम के द्वारा साथियों आप लोगों इसकी स्थापना की गई है, संविधान में उल्लेखित नहीं है। अभी बात कर रहे थे आरपीएससी, तो आरपीएससी आपके संवैधानिक आयोग है, क्योंकि संविधान में इसका प्रावधान है, उल्लेख है। तो संविधि क्या वैधानिक आयोग, क्योंकि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। राज्य मानवाधिकार आयोग साथियों, ठीक है। कार्यकाल इनके होता है 3 वर्ष होता है, 3 वर्ष की आपकी कार्य अवधि, या 70 वर्ष की आपकी आयु हो गई हो, यह आपका क्या होता है, कार्यकाल होता है। मानवाधिकार के आपके अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है वे साथियों राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल जो नियुक्ति करता है वे एक अनुशंसा समिति होती है, और उस अनुशंसा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वे राज्य के मुख्यमंत्री है, उनकी साथियों आपके अनुशंसा पर राज्यपाल महोदय राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। और 2019 में साथियों ध्यान रखना कि एक आप लोगों के अध्यक्ष और 3 सदस्य, जिनमें कम से कम एक महिला होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। राजस्थान ओलंपिक खेलेंगे साथियों, जखड़ जाएंगे, तो रामोतार सिंह जाखड़ साहब हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथियों वैभव गहलोत है, और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथियों रोजर बिन्नी साहब हैं। छठा वित्त आयोग के साथियों अध्यक्ष का जो गठन हुआ है, छठा वित्त आयोग जिनकी अध्यक्षता में गठन हुआ है, उनका नाम प्रद्युमन सिंह है। बहुत बढ़िया आपका प्रश्न बनेगा। तो कर्मचारी चयन आयोग का हरिप्रसाद शर्मा। राज्य बालक को संगीत सुनते हैं, राष्ट्र बाल कोई कानून को नहीं समझते, प्रियंका कानून गए। राज्य मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार भगवान कृष्ण ही सुन सकते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। राजस्थान ओलंपिक खेलेंगे तो जखड़ जाएंगे, राम अवतार साथियों जाखड़ साहब है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के वैभव गहलोत साहब हैं, और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथियों रोजर बिन्नी है। छठा वित्त आयोग प्रद्युमन सिंह है। ओलंपिक खेल मित्रों, ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, और ग्रामीण ओलंपिक खेलों का जो आयोजन हुआ वे अभी हुआ है, ध्यान रखना आप लोग। और इसमें साथियों ऑल ओवर जो चैंपियन बना है वे बना है हनुमानगढ़ जिला। इस ग्रामीण ओलंपिक की जो शुरुआत हुई थी लूणी पंचायत समिति साथियों जोधपुर से हुई थी, और इसका खात्मा हुआ था वे एसएमएस स्टेडियम जयपुर से हुआ था। उसी दिन माननीय गहलोत साहब ने यह घोषणा की थी कि जनवरी 2023 में ये तो ग्रामीण ओलंपिक है, हम शहरी ओलंपिक की शुरुआत करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथियों रोजर बिन्नी साहब है। राज्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोनों ही गुप्ता है। ध्यान रखना साथियों कि राज्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव करवाएगा, बहुत मधु बोल के करवाएगा, बहुत मधु बोल के करवाएगा।
जाएगा। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त साथियों मधुकर गुप्ता है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता है। मुख्य सूचना देने वाले भी गुप्त होते हैं साथियों। पुलिस महानिदेशक लठार साहब की साथियों उनके रिटायरमेंट के बाद उमेश मिश्रा जी को ध्यान रखना पुलिस महानिदेशक बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुलिस महानिदेशक कौन है? उमेश मिश्रा। मुख्य सूचना देने वाले गुप्त होते हैं वरना डूब जाएंगे, डीबी गुप्ता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये भी गुप्ता है, प्रवीण गुप्ता। राज्य निर्वाचन आयोग मधुकर गुप्ता। लोकायुक्त साथ देखो प्रताप कृष्ण लोहरा। लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा साहब है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया साथियों, आप लोग लगे रहिए, अच्छे स्कोर आप लोग करेंगे, पूरी उम्मीद है मुझे। किसी भी हालात में आप लोग नहीं चुकेंगे साथियों, क्योंकि पूरी तरीके से मैं आपके साथ हूं और हम उन चीजों को पढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं जहां से आपका सवाल बनता है साथियों। देखिए 15वां वित्त आयोग, बहुत बढ़िया। देखिए आप लोग फिर से आपके सामने आगे चल रहे, बहुत बढ़िया आप लोगों को साथियों। देखिए एक साथ ही मैंने दे दिए हैं ताकि आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े मित्रों। कि हम बात कर रहे हैं अध्यक्ष 15वां वित्त आयोग साथियों। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वे ध्यान रखना आप लोगों को कि NK सिंह है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है साथियों। जनलेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं, नेता प्रतिपक्ष है यहाँ पे गुलाबचंद कटारिया साहब। गुलाबचंद कटारिया साहब नेता प्रतिपक्ष है और आपको पता है 15वीं विधानसभा के ये प्रोटोम स्पीकर भी रहे थे। प्रोटोम स्पीकर रहे थे 15वीं विधानसभा के मित्रों, यही रहे थे, आप ध्यान रखना। हम बात करें प्राक्कलन समिति कै और प्राक्कलन समिति कै। प्राक्कलन समिति कै के अध्यक्ष है राजेंद्र पारिक और प्राक्कलन समिति कै के अध्यक्ष है दयाराम परमार साथियों। समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष अर्चना शर्मा का नाम सुनोगा आप लोगों ने, तो समाज कल्याण बोर्ड का साथियों अर्चना शर्मा है। हमको समाज की पूजा अर्चना ही करनी पड़ेगी, ध्यान रखें। अध्यक्ष राज्य किसान आयोग, अध्यक्ष राज्य किसान आयोग के साथियों महावीर खंडेला साहब हैं। अध्यक्ष शिल्प एवं माटी बोर्ड की इनकी नियुक्ति अभी की गई है, ढूंगर राम गेदर साहब हैं। अध्यक्ष साथियों हम बल्कि बात करें राज्य महिला आयोग, यहां रखना रेहाना चिश्ती है। अध्यक्ष राजस्थान युवा बोर्ड साथियों सीताराम लालस है, बहुत बढ़िया, सीताराम लाल लांबा है। अध्यक्ष राजस्थान युवा बोर्ड सीताराम लांबा है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष साथियों खिलाराम बेड़वा साहब है, ये ध्यान रखें आप लोग। उप मुख्यमंत्री रहे गहलोत सरकार में। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के साथियों रफीक खान है। अध्यक्ष राज्य क्रीड़ा परिषद के साथियों कृष्णा पूनिया जी हैं, ये आप लोगों की पहली महिला आप लोगों के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष राजस्थान क्रीड़ा बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? कृष्णा पूनिया जी साथियों, ये आप लोग ध्यान रखें। राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग के रफीक खान है। अनुसूचित जाति आयोग के साथियों आप लोगों के खिलाड़ी राम बैरवा साहब है और खिलाड़ी राम बैरवा साहब राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख पदाधिकारियों की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहब है। क्या कहा हमने? देखिए आप लोग राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों की बात करें, क्या कहा है मैंने? राष्ट्रीय स्तर के यदि हम लोग पद अधिकारियों की आपसे बात करें तो देखिए आप लोग यहां पे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों में सबसे पहले आ रहा है साथियों द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति साथियों जगदीप धनखड़ साहब है। कौन है? जगदीप धनखड़ साहब। आपको पता होना चाहिए जगदीप धनखड़ साहब ही साथियों, इनके जो विपक्षी उम्मीदवार है वे है मार्गेट आल्वा, तो उनको इन्होंने पराजित किया काफी अंतर से। और जगदीप धनखड़ साहब है मूलतः सीकर के, झुंझुनू शेखावाटी के है, मेरे ध्यान नहीं आ रहा कहां के है, शायद ये चिड़ाव झुंझुनू का है, सॉरी झुंझुनू में इनका जन्म हुआ था। और दो बड़े पदों पर साथियों हमारे राजस्थान के व्यक्ति तो बैठे हुए हैं। एक तो आप लोगों की बात करें कि आपके साथियों लोकसभा अध्यक्ष और कौन है आप लोगों के ओमजी बिड़ला साहब कोटा से, ध्यान रखना। और एक कौन है? जगदीप धनखड़ साहब। ये दो साथियों हमारे बड़े पदों पर बैठे हुए, बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है। मुख्य न्यायाधीश की हम लोग बात करें GY चंद्रचूड़, लेकिन भारत के राज्य के साथियों हम पंकज मित्तल साहब है, 41वें न्यायाधीश है, ध्यान रखना। महान न्यायवादी R वेंकटाचार्य है साथियों, प्रथम विधि अधिकारी ने पढ़ा चुका हूं। लोकसभा अध्यक्ष है साथियों ओम बिड़ला है। लोकसभा में उपाध्यक्ष हैं आप लोगों के थंबी दुर्रे हैं, ध्यान रखें आप लोग। बहुत बढ़िया प्रश्न बनेंगे आप लोगों के, अच्छे प्रश्न बनेंगे, पहले कह रहा हूं आपके बहुत अच्छे प्रश्न बनेंगे मेरे मित्रों। आपको तय करना है कि सिलेक्शन कैसे लाना है। राज्यसभा सभापति जो कि साथियों उपराष्ट्रपति होते हैं जगदीप धनखड़ साहब हैं। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा है। अध्यक्ष नीति आयोग जो कि मुख्यमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी साहब हैं। उपाध्यक्ष नीति आयोग के डॉक्टर सुमन बेरी साहब हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के रेखा शर्मा है और अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के प्रियंका कानून के, हमने कहा ना बालक केंद्र के कानून नहीं समझते और राज्य में संगीत सुनने की आवश्यकता है, तो राज्य आपके साथियों राष्ट्रीय बाल अधिकार, राज्य बाल अधिकार संरक्षण जो आयोग है ये भी ध्यान रखें आप लोग। और ये आपके राज्य बाल आपके कोटड़ा में साथियों इन्होंने जनजागृति अभियान चलाया, ध्यान रखें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। तो ये साथियों पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे जाएगी। क्या कहा मैंने?
पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त करेंगे। मौज में रहिए, मस्त रहिए, आपको निश्चित तौर सफलता मिलेगी साथियों, ऐसा विश्वास मैं आपको दिला रहा हूं। राम राम साहब, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी निशान दबा देना साथियों, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। राम राम साहब।